हेलो नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। आज हम बात कर रहे हैं कंगना रनावत की मच अवेटेड फिल्म धाकड़ की। धाकड़ धाकड़ भैया ये धाकड़ बनाने चली थी, कहीं की नहीं रही। एक्चुअली में खुद का जोक बनवा बैठी है कंगना रनावत। इतनी भोली है ना ये कंगना रनावत, ये लोगों को बैड एस धाकड़ बनाने चली थी, ये खुद चुतिया बन के रह गई। और किस कदर ये बेवकूफ बनी है, इसे तो लॉकअप के कंटेस्टेंट मेकर सब ने मिल करके बेवकूफ बना डाला। प्रैंक हो गया आपके साथ। ये कंगना जो बनने चली थी धाकड़ इतनी भोली है, इतनी इजीली बेवकूफ बन गई। 200 मिलियन व्यूज, 500 मिलियन व्यूज, अरे बाप रे, हमारा शो नंबर 1 शो है। लॉकअप के मेकर्स ने ऐसा झुंझुना पकड़ा दिया कि कंगना हमारा शो नंबर 1 है, 200 मिलियन व्यूज है, 500 मिलियन व्यूज है। कंगना आ गई उनके झांसे में और सोचने लग गई, वाह यही सही समय है, मैं अपनी पिक्चर रिलीज कर देती हूँ। मेरा शो जो कि किसी भाई का शो नहीं है, ये इंडिया का सबसे रियल और जेन्युइन शो है और इसे 500 मिलियन व्यूज आते हैं तो मेरी फिल्म को भी 500 मिलियन व्यूज तो आ ही जाएंगे। और 500 मिलियन व्यूज अगर आएंगे तो पैसा कितना आएगा? पैसा ही पैसा होगा, पैसा ही पैसा होगा। लेकिन हाय नी फूटी किस्मत, ये सिर्फ थे मुंगेरी लाल के हसीन ख्वाब। वो कंगना जो लॉकअप में अपने फर्जी से सिंहासन पर बैठकर मुंगेरी लाल के हसीन ख्वाब देख रही थी कि 200 मिलियन व्यूज हो गए हैं, 500 मिलियन व्यूज हो गए हैं, वाह वाह वाह, पिक्चर के भी इतने व्यूज होंगे, मजा आ जाएगा। लेकिन नहीं, वो इतनी भोली थी, उसे पता ही नहीं था कि क्या होने वाला है। वो जिस ख्यालों की दुनिया में घूम रही है, वो जिन लोगों के ऊपर हवा में उड़ रही है, वो लोग उसका कहीं ना कहीं काट रहे हैं। और कैसे कंगना के सितारे जमीन पर गिरे आपने देख लिया। ये बेचारी सोचती रही कि अब तो मेरी पिक्चर को सुपर डुपर हिट होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन कंगना की हालत के ऊपर एक गाना प्ले होना चाहिए कि क्या से क्या हो गया, एकता नहीं, एकता नहीं, एमएफ तेरे प्यार में सोचा था क्या क्या, पाया है क्या क्या। अरे भैया एक से बढ़कर एक गाने आ रहे हैं मेरे दिमाग में इस गंगूबाई के लिए। ये गंगूबाई जो बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, बड़े बड़े दावे कर रही थी, और गंगूबाई काठियावाड़ी के पीछे हाथ धो करके पड़ गई थी। लेकिन गंगूबाई काठियावाड़ी तो भी चलो अच्छा खासा कलेक्शन कर गई, लेकिन गंगूबाई की पिक्चर तो ऑन द मुंह गिर गई है। कहना गलत नहीं होगा कि कंगना रनावत को कर्मा मिला है। एक कहावत कही जाती है कि आधी छोड़ पूरी को भागे, आधी मिले और ना ही पूरी पावे। यहां पर इस कहावत का मतलब क्या है मैं आपको समझाता हूं। कंगना रनावत का एक अपना बना बनाया फैन बेस था जो कि कंगना रनावत के हर चीज को, हर स्टैंड को सपोर्ट करता था। लेकिन अपने बने बनाए फैन बेस की धज्जियां उड़ा करके किसी और के फैन बेस को इंप्रेस करने या फिर उस पर्टिकुलर इकोसिस्टम को खुश करने या उनसे एक वैलिडेशन प्राप्त करने की कोशिश में कंगना ने अपने बने बनाए फैन बेस की वाट लगा के रख दी। ना खुदा ही मिला, ना विशाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। तो कंगना हो या ओवैसी हो या वो जो इकोसिस्टम है, ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे और इनका हाल भी एक जैसा हो चुका है। अब यहाँ मजे की बात ये साहब कि वो कंगना जिसका घर टूटा तो हम सब लोगों ने उसे सपोर्ट किया, और वो लोग जो कंगना के घर टूटने पर हंस रहे थे, जैसे कुणाल कामरा, संजय राउत, और यही कुणाल कामरा और जितने भी इसके चेले चपाटे हैं, सब के सब मिलकर के मुनव्वर फारूकी को जबरदस्त ट्रेंड करते थे, सपोर्ट करते थे। अच्छा, ये कामरा से मुनव्वर से याद है, इनके मैंने कुछ जोक्स वगैरह देखे इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे। भाई वो जोक कम, एक मतलब लोरी ज्यादा लगती है। जो कंगना के पिक्चर में लोरी ना, सो जा, ऐसे ये कामरा और ये फारूकी के जोक भी किसी लोरी से कम नहीं है। ऐसे एक जोक आप सुन के देखिए जरा। सो हाय दोस्तों, मैंने एक जोक लिखा था तो ध्यान से सुनना। तो जो एक गवर्नमेंट है, भाई तू क्या कर रहा है? तू चिल कर, तू मुस्लिम इश्यूज के बारे में लिख। लाइक क्या इशू? रूह अफ़ज़ा। यस बाय दोस्तों। अच्छा, ये जोक था, इसके ऊपर हंसना था, हंसना था वाकई में। क्या ये स्टैंड अप कॉमेडियंस है? ठीक है चलो हंस देते हैं। खुश। अब आप आयरनी देखिए कि भैया कंगना का घर जब टूटा तो उसके ऊपर जोक्स बनाने वाले, मीम्स बनाने वाले, कॉमेडी करने वाले, टॉन्ट मारने, ट्रोल करने वाले लोगों को कंगना अपने साथ हाथ में हाथ थामे, गले लगाए, मतलब चिपकाए चिपकाए घूम रही है। तो अब ये चीजें कंगना का जो ओरिजिनल फैन बेस था वो क्यों पसंद करेगा भाई? जिन लोगों से कंगना के फैंस लड़े, कंगना उन्हीं के तलवे चाट रही है, तो ऐसी कंगना की पिक्चर देखने कंगना का जो ओरिजिनल और जो एक्चुअल फैन बेस था वो क्यों जाएगा? कंगना की पिक्चर का जब ट्रेलर आया था तो मैंने ट्रेलर का
काफी पॉजिटिव रिव्यू दिया था और मुझे उम्मीद थी कि ये फिल्म बहुत अच्छा करेगी। लेकिन कहते हैं ना कि कुत्ते को घी हजम नहीं होता, वैसे कंगना को सक्सेस और तारीफ हजम नहीं हुई। और ये कंगना जो सनातन संस्कृति की बात करती थी, सभ्यता की बात करती थी, नेपोटिज्म के खिलाफ स्टैंड लेती थी, और ये कंगना कितनी बड़ी वाली दोगली निकली इस शो के अंदर जिसको उसने होस्ट किया। वहां पर पायल रोहतगी एक्चुअली में बैडेस्ट थी, लेकिन कंगना रनावत ने ये सारी बातें इग्नोर करके एक जो बॉलीवुड का इकोसिस्टम है उनसे एक वैलिडेशन प्राप्त करने के लिए, और कंगना को लगा कि भैया एमएफ की जनता देख रही है, वो शो को हिट करा देगी। भाई रोज 4-4, 5-5 मिलियन लोग लाइव देखा करते थे। कंगना ने सोचा वाह 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 वाह, इन लोगों को खुश कर देती हूँ तो मेरी पिक्चर देखने ये लोग आएंगे। लेकिन ये भोली भाली कंगना, इसे समझ नहीं आया कि असली ऑडियंस और जो फर्जी ऑडियंस होती है उनमें जमीन आसमान का अंतर होता है। फर्जी ऑडियंस यानी बोट्स को या फिर 2-2 रुपए 5-5 रुपए के लिए जो लोग बैठ जाते दिन में लाइव देखने, वो लोग 100 रुपए का 200 रुपए का टिकट लेकर के क्यों आएंगे भैया? वो तो लाइव वहां पर देखते क्योंकि उनको 2-2 रुपए 5-5 रुपए घंटे के हिसाब से बिठाया गया है। लेकिन यहाँ की पिक्चर देखने के लिए वाकई में आना पड़ेगा, टिकट खरीदना पड़ेगा। भाई ये काम सिर्फ ऑर्गेनिक या फिर जो रियल लोग होते हैं ना वही करते हैं, जो अपनी जेब से पैसा खर्च करके थिएटर में जाते फिल्म देखने। लेकिन ये जो मुनव्वर की जो नल्ली आर्मी थी, डोंगरी की जो नल्ली आर्मी थी, वो सिर्फ 2-2 5-5 रुपए के नल्ले लोग थे, छपरा छपरी, उन्हें कोई काम धंधा था नहीं तो लाइव देखा करते थे। लेकिन भोली भाली कंगना इस झांसे में आ गई, और वो कंगना की फिल्म जो कि 100 करोड़ के बजट में बनी है, भाई साहब डे 1 1 करोड़ भी नहीं कमा पाई, 50-50 लाख करके वीकेंड खत्म होते होते 1.5 करोड़ ही कमा पाई है। जबकि इसके कंपटीशन में सामने है भूल भुलैया जो कि वीकेंड पर 50 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी है। आपको भूल भुलैया पसंद आई हो या ना आई हो, लेकिन जहां तक मैं समझ पा रहा हूं ऐसे बहुत सारे कंगना फैंस जो एक्चुअली में कंगना को सपोर्ट करते थे, वो लोग जानबूझ करके कंगना की फिल्म देखने नहीं गए, क्योंकि कंगना को एक रियलिटी चेक मिलना बहुत ज्यादा जरूरी था। ये कंगना जो सोशल मीडिया पर खुद को शतरानी बोलती है, अनअपोलोजेटिक हिंदू बोलती है, सनातन संस्कृति के खिलाफ बोलने वाले को धज्जियां उड़ाती है, लेकिन अपने शो के अंदर उसने उन्हीं लोगों का महिमा मंडन करना शुरू कर दिया। ये कंगना जो बोलती थी कि उसका शो फेक नहीं है, रियल है, वहां पर सब कुछ जेन्युइन होता है, केवी द कोबरा को इसने झाड़ के रख दिया कि एक लड़की के साथ फेक लव एंगल के सोचा कैसे। लेकिन मुनव्वर जिसकी बाहर बीवी है, एक बच्चा है, उसके साथ मुंजली का एक हैशटैग क्रिएट करवा दिया अंजलि के साथ और सायशा को ला करके। अब आयरनी देखिए, विडंबना देखिए कि वो कंगना जो शो में बैठकर बोला करती थी शो में सब रियल है, कुछ भी फेक नहीं है, वही कंगना शो खत्म होते से ही जो पार्टी देती है और धाकड़ का प्रमोशन जो करती है, वहां पर मुनव्वर अपनी एक नाबालिग गर्लफ्रेंड के साथ आता है। वो मुनव्वर जो शो के अंदर मुंजली की पीपड़ी बजा रहा था, सायशा की पीपड़ी बजा रहा था, बाहर एक बीवी है, बच्चा है, उन्हें छोड़ करके एक 16-17 साल की एक नई नवेली गर्लफ्रेंड जिसे वो बबी बोलता है। मतलब कितनी लड़कियां चाहिए बे इसको? अब आप भैया खुद ही तय कर लीजिए, जिस शो में फेक इमोशंस, फेक रिलेशन और विनर भी फेक है, और कंगना कहती रही कि शो का जो विनर होगा बैडेस होगा, बैडेस होगा, लेकिन जो टोटली फेक इंसान है वो कहां से बैडेस होगा? तो आप खुद समझ जाइए कि कितनी घटिया, कितनी झूठी और कितनी वाहियात साबित हुई है कंगना रनावत की बातें। और ये कंगना रनावत जिसने सुशांत सिंह राजपूत को इतना इस्तेमाल किया, मतलब उसकी आत्मा भी रोती होगी सुशांत की कि भाई कंगना, सबसे ज्यादा सुशांत का इस्तेमाल अगर किसी ने किया है तो वो तूने ही किया है। नेपोटिज्म का नाम ले लेकर के इसने करण जौहर को, सलमान खान को, बॉलीवुड माफिया, हर किसी को कोसा, और अपनी पिक्चर के प्रमोशन के लिए उसी सलमान खान के घर पहुंच गई जिसको ये पानी पी पी कर कोसती थी कि ये किसी भाई का शो नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो आप देख लीजिए, कंगना रनावत की बातें बराबर गधे की लातें। ये सारी चीजें कंगना रनावत के जितने फैंस है सबको दिखाई दे रही है कितनी महाधूर्त मक्कार कमीनी है। ये अपने मतलब के लिए भैया कुछ भी कर सकती है, किसी की मौत का इस्तेमाल कर सकती है, किसी की फीलिंग का इस्तेमाल कर सकती है, धर्म का इस्तेमाल कर सकती है, सनातन संस्कृति का इस्तेमाल कर सकती है। लेकिन अपने शो में ये ऐसे लोगों को लेकर के आती है जो सनातन संस्कृति का मजाक उड़ाते हैं, उन्हें सेलिब्रिटी बनाती है, विनर बनाती है, अपनी पिक्चर की पार्टी वगैरह में ले लेकर के जाती है। उन लोगों को तुम ही स्टार बनाओ, तुम ही अपने घर में लाओ, ऐसे लोगों को हमको नहीं देखना, और तुम ऐसे लोगों को प्रमोट कर रही हो तो तुम्हारी पिक्चर को भी हमें नहीं देखना। ये ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कि कंगना रनावत के अगेंस्ट गई हैं, और ये खुद को धाकड़ समझने वाली धाकड़ छोरी, और एनर्जी भाई पकड़ के 4-5 लोग पकड़ ले जाओ इस नशेड़ी चर्सी को। ये एक नंबर की गर्दुल्ली साबित हो गई है कंगना रनावत। और एक बात जो कंगना रनावत ने डंके की चोट पर साबित कर दी है कि वो चाहे बॉलीवुड को कितनी ही गाली क्यों ना दे दे, वो है इसी बॉलीवुड का पार्ट, और बॉलीवुड के जैसे दोगले लोग होते हैं वो भी उसी लॉबी का हिस्सा है। ये सिर्फ नाम के लिए सनातन और हिंदुत्व का नाम लेती है, जबकि हकीकत में ये भी बॉलीवुड के गटर वोट का ही एक हिस्सा है, और इसने ये चीज साबित कर दी है। ये सब चीजें कंगना रनावत की फिल्म के अगेंस्ट गई है। अगर अब भी कंगना रनावत में थोड़ी सी भी शर्म होगी तो उसे पब्लिक से माफी मांग लेनी चाहिए कि उसने गलती करी। लॉकअप जैसे घटिया शो में उसने जो सो कॉल्ड
पॉप कल्चर है जहां पर ये पूनम पांडे गंदगी करती रही उसे ये जस्टिफाई करती रही। ये वो कंगना है जो बाहर बड़ी बड़ी बातें करती कि भारतीय नारी ऐसी होती है, साड़ी में लिपटी रहती है, लाज हया शर्म की बात करने वाली, और रेहाना को पॉर्न सिंगर बोलने वाली कंगना रनावत वहां पर लॉकअप के अंदर इसको पूनम पांडे को पूरा लाइसेंस दे दिया था कि जा कर, और उसे जस्टिफाई करती थी इट्स एन आर्ट, सिलेक्शन इज एन आर्ट, माय गॉड इंडिया में भी खजुराहो कामसूत्र ये सब है, तो ये आपका आर्ट है, ये आपकी कला है। और वो जो मीडिया के नाम पर नल्ले नल्ले लोग सिद्धार्थ करण जैसे को उठा लाई और उसी से रिव्यू करवा के 4 स्टार खुद को दिलवा दिए। भाई इतना गिरा हुआ कौन हो सकता है कंगना रनावत? तुमने अभी भी नहीं सीखा। अजय देवगन ने रनवे 34 के लिए सारे मीडिया वालों को समोसा दे दे करके 4 स्टार ले लिए थे, लेकिन कलेक्शन नहीं ला पाया ना। वही गलती तुमने कर दी। अगर आपकी पिक्चर में दम होगा, कंटेंट होगा, तो लोग देखेंगे। जैसे साउथ की फिल्म है, साउथ के स्टार्स जिन्हें नॉर्थ की ऑडियंस इतना नहीं जानती थी, लेकिन अब हर कोई नॉर्थ का व्यक्ति साउथ के स्टार्स को जान चुका है और बॉलीवुड वाले अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। वैसे ही कंगना ने भी अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार दी है। ऑडियंस को टेकिंग फॉर ग्रांटेड लेना, ऑडियंस को बेवकूफ समझना, ऑडियंस को बेवकूफ बनाना, बोलना कुछ करना कुछ, ये सारी चीजें पब्लिक को दिखाई दे रही है कंगना देवी। इसीलिए पब्लिक ने आओ दिखाना था, पहली फुर्सत में तुम्हारी बैंड बजा के रख दी कि अब आओ तुम मैदान में, हम बताते हैं तुमको कि तुम्हारी सही औकात क्या है। अब आप कमेंट करो, बताएं आपकी ओपिनियन इन बातों के बारे में। आप इन बातों से कितने सहमत हैं, कितने सहमत नहीं है? कि आपको नहीं लग रहा कि ये जो फिल्म है ये इतनी बुरी भी नहीं है, लेकिन फिर भी लोग नहीं देखने जा रहे हैं? क्यों? क्योंकि कंगना रनावत ने ये जो बेइज्जती है ये खुद कमाई है। उसने अपने ही फैंस को बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट कर दिया, तो फिर क्यों जाए? जिन लोगों को आप वहां पर चिपका घूम रही हो, जिन्होंने आपको गाली दी, आपके धर्म को गाली दी, अगर आप उन्हें इतना इंपॉर्टेंस मान सम्मान दे रही हो तो अपनी पिक्चर भी उन्हीं को दिखाओ। हम लोग क्यों आए आपकी फिल्म देखने? तो ये एक बहुत बड़ा कारण रहा है जिसकी वजह से कोई गया ही नहीं कंगना की फिल्म देखने, और शायद टीवी पर आएगी तो शायद टीवी पर भी लोग ना देखें। और ये जो इस तरह की फिल्में होती हैं, स्पाई थ्रिलर्स, ये बहुत बार बन चुकी हैं। और कंगना रनावत यह जो बंदूक लेकर के चल रही है, कंगना रनावत ऐसे ही 2014 में रिवॉल्वर रानी करके फिल्म आई थी, उसमें भी कंगना का यही अंदाज था, लेकिन हाँ प्लॉट थोड़ा हट करके था। और एक चीज आप कैसे भूल सकते भैया, अर्जुन रामपाल विलेन बन के आए थे रावण में, शाहरुख की पिक्चर में। शाहरुख को ले डूबे, यहाँ पर कंगना को भी ले डूबे। कंगना की फिल्म का ये जो फिल्म आई है धाकड़, इसका ट्रेलर का मैंने रिव्यू किया था और मैंने उम्मीद की थी कि इसकी फिल्म देखूंगा, काफी अच्छा पॉजिटिव रिव्यू दूंगा, लेकिन कंगना ने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। और कंगना ने ऐसी घटिया और ओछी हरकतें की हैं कि मुझे तो अब कंगना बिल्कुल भी रत्ती भर पसंद नहीं आती है। और थैंक्स टू लॉकअप, जिसकी वजह से कंगना का असली चरित्र हमें देखने को मिला। तो ये दोगली कंगना और इसकी दोगली फिल्म, इसी को मुबारक हो। हमें इसकी फिल्म में कहीं कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये भावना न सिर्फ मेरी बल्कि बहुत सारे लोगों की है जो कि कंगना को एक्चुअली में पसंद करते थे, लेकिन कंगना ने खुद ही अपनी ऑडियंस को खुद से दूर कर दिया है, ऐसा मेरा मानना है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, बातें सही लगी हैं, तो वीडियो को शेयर करें, इतना शेयर करें कि कंगना तक भी पहुंच जाए, ताकि उसे पता तो चले कि उससे गलती कहां पर हुई है। समझदार होगी तो गलती पर काम करेगी, एंड गलतियों से सबक नहीं सीखेगी तो बॉलीवुड का किला तो वैसे ही ढह रहा है, बॉलीवुड का जहाज वैसे ही डूब रहा है, तो कंगना का जहाज भी डूब ही जाएगा। और उसकी जो पिक्चर थी ना, कौन सी, क्वीन, जिसमें वो रोती है मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, तो बस कंगना भी वही करती फिरेगी, फिर बस गाती फिरेगी जिंदगी बर्बाद हो गया, पिक्चर भी फ्लॉप हो गया, 100 करोड़ बनाया लेकिन कुछ भी नहीं मिला, कोई भी हमसे प्यार नहीं करता। चलिए, आप हमारे इस वीडियो को प्यार अवश्य दीजिएगा, हमें उम्मीद है कि आप प्यार अवश्य देंगे। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आपने समय निकालकर वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।